नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन में बात करेंगे टीएमसी सांसद तापस पाल की, जिन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में भाषा की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद तापस पाल ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जरूरत पड़ने पर वो पार्टी के खिलाफ बोलने वाली सीपीएम महिलाओं का बलात्कार करने को कहेंगे। तापस पाल के बयान की पूरे देश में निंदा हो रही है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ते हुए सांसद से 2 दिनों के भीतर सफाई मांगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश का एक सांसद ऐसा बयान कैसे दे सकता है। नेताओं की बदजुबानी अब कोई नई बात नहीं रही, लेकिन हम आपको जो दिखा रहे हैं वो चौंकाने वाला है। ये हैं टीएमसी के सांसद तापस पाल, जो दूसरी बार सांसद बने हैं। पहले इनकी पहचान टॉलीवुड के अभिनेता के तौर पर थी। ममता बनर्जी ने इसी पहचान को भुनाने के लिए तापस को नादिया जिले के कृष्णानगर सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया और तापस पाल 2 बार चुनाव जीते भी। सुनिए तापस पाल का ये बयान जो कृष्णानगर में कार्यकर्ताओं के बीच दिया गया। ये उस पार्टी के सांसद का बयान है जिसकी मुखिया खुद एक महिला है। আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না, আমি বলে গেলাম। ওসব রংবাজি তাপস পালকে দেখে লাভ নেই। তাপস পাল অনেক বড় রংবাজ। আমি প্রচুর মাস্তানি করেছি, কিন্তু তৃণমূলের কোনো মেয়ে, কোনো বাপ, কোনো বাচ্চার গায়ে হাত দেয়, তাদের পুষ্টিকে আমি চাটা করে চলে যাবো। আমার ছেলেদের ঢুকে দেবো, রেপ করে চলে যাবো, রেপ করে চলে যাবো। जैसे ही ये बयान सामने आया, टीएमसी ने बिना देर किए मामले से पल्ला झाड़ लिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के मुताबिक पार्टी ने तापस पाल से 48 घंटे में जवाब मांगा है। Now, Mr. Taposh Pal, Member of Parliament, will certainly be asked to give us a written explanation starting within the next 48 hours. जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो खुद सांसद तापस पाल ने फोन पर बताया कि उन्होंने रेप शब्द बोला ही नहीं। I have not told the rape, but the raid. Just you raid all the people, all the people, because of all the people, all the CPM party, all the boys of the CPM party, they are just striking all the Trinamool Congress, the workers. फिलहाल इस विवादित बयान ने बंगाल से केंद्र तक सियासी पारा चढ़ा दिया है। सभी पार्टियों ने इसकी कड़ी निंदा की है। यदि इस सांसद ने ऐसे बयान किए हैं तो इस सवाल का जवाब मूलतः पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो उनकी नेता हैं, सुश्री ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए। महिलाओं को लेकर इस तरह की बात करना बहुत गलत है। चीफ मिनिस्टर ममता जी को जो है वो एक्शन लेना चाहिए जरूर, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ। जो माननीय सांसद हैं, इनको अपनी बात के ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन अब सबकी नजर टिकी है पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी पर कि वो इस शर्मनाक बयान के धब्बे को किस तरह साफ करती हैं। फिलहाल पार्टी ने इस मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सांसद को लेकर क्या रुख अख्तियार करती हैं। कैमरामैन अंशुमान के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता समय। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पश्चिम बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी का आखिर इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। ये शर्मनाक और मतलब किस तरह की मैं इस तरह की बयान की निंदा करूं, ये मुझे समझ में नहीं आते। लेकिन ये एक आम जनता की नुमाइंदे कैसे ये घिनौना बात करते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। बंगाल के जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये सत्तारूढ़ पार्टी को तो यही आज मतलब हालत बना है कि बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के कोई लोग कुछ भी कह सकते, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ दिन पहले एक बंगाल की विधायक वो खुद कहते हैं कि मैं तीनों को खून कर दिए हैं, और उनके खिलाफ चार्जशीट में, पहले चार्जशीट में उनका नाम था, बाद में चार्जशीट में उनका नाम हटा दिया गया। बंगाल में कानून व्यवस्था की इतना दयनीय हालत बन चुके हैं कि यहाँ सरासर एक एनआरकी पैदा हो गए हैं। एक सरासर एनआरकी पैदा हो गए हैं जहां कानून व्यवस्था बोल के कोई चीज है ही नहीं। तो इसी हालत में आप जिस ममता बनर्जी के बारे में काफी सुना होंगे, उन्हीं की कोचिंग सेंटर में ये सब पढ़ रहे हैं, उन्हीं की कोचिंग सेंटर में पढ़ के ये जवाब निकाल रहे हैं इस तरह की। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने तापस पाल पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मैं इसमें ये कहूंगी कि उनका अरेस्ट करना चाहिए उनको। जिस तरह की घटिया मानसिकता का उन्होंने प्रदर्शन किया है, एक बहुत जिम्मेदार पद पे वो बैठे हुए हैं, लाखों लोगों ने उनको वोट देके इस पद पे बैठाया है, और जिस तरह से उनको चाहिए विमेन सिक्योरिटी की बात करें, ना कि रेप की बात करें। और पॉलिटिक्स में ये इस तरह के बयानबाजी मैं सोचती हूँ कि बहुत शर्म की बात है, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। वैसे उनका खुद का फर्ज बनता है कि सफाई ना देके वो अपने पद से त्याग पत्र दें, रिजाइन करें वो अपने इस पद से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, वो चाहे सीपीएम की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की क्यों ना होती, उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है और खिलाफ मुख्यमंत्री जी को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने भी तापस पाल के इस बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पॉलिटिसाइजेशन ने इतना कमजोर कई स्टेट गवर्नमेंट से अपनी पुलिस को बहुत कमजोर कर दिया है, डरपोक बना दिया है, जो कि वो जो पार्टी इन पावर होती है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। तो ये हमारी इसीलिए तो पुलिस रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त जरूरत है, और इसके बारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपने देखा, मालूम भी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में तो सवाल ही नहीं उठता, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही, कहीं भी कायदे से नहीं हो रही। तो इसलिए पुलिस रिफॉर्म्स ही जब तक नहीं होंगे, पुलिस आपको पास वापस रूल ऑफ लॉ नहीं लाएगी। आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो सीधा वीडियो लेके उसके खिलाफ केस रजिस्टर करे सुओ मोटो पे और एमपी को गिरफ्तार करे। और तापस पाल के इस विवादित बयान पर हमने जानने की कोशिश की कि क्या सोचती है पश्चिम बंगाल की जनता। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या है उनकी राय। Not expected from an MP at least. He may be MP or anything. It is not to say for anybody in the world. आप मुंह से बात करो ऑलरेडी, और लेकिन रेप वाला बात वो गलत है। I'm very shocked. He should resign and leave. से गलत कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक पार्टी और एक किसी भी लेडीज, किसी भी गर्ल का रेपुटेशन का बात है। और इस विवाद के बाद तापस पाल की पत्नी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आप भी सुनिए क्या कहना है तापस पाल की पत्नी नंदिनी पाल का। I'm saying sorry about it, and of course he's not liking it at all, and there's no two ways. We know he stopped Taposh Pal today because of the people, so there's no, I mean, it's a bigger family for us, so of course we apologize for that if they are hurt even a bit. और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी विक्रांत दुबे। विक्रांत, बड़ी अजीब सी बात है कि कोई सांसद ऐसा बयान कैसे आखिर दे सकता है? आप ऐसे पद पर हैं, क्या शोभा देता है इस तरह की बातें? और क्या अब ममता बनर्जी कोई कार्रवाई करेंगी? जी हाँ, निश्चित तौर पर किसी सांसद की ओर से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना निश्चित तौर पर इसको सोचा भी नहीं ऐसा कोई कैसे इस तरह का बयान दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बयान को सामने आए लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक टीएमसी की तरफ से खुद, हालांकि डेरेक ओब्रायन ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए बताया है कि उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन हर मामले ममता बनर्जी आगे रहती हैं। अगर कोई भी चीज़ सामने आती है तुरंत ममता बनर्जी उसमें सामने आते हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में ममता बनर्जी का कोई भी न तो बयान आया है, न ही उन्होंने कोई ट्वीट किया। अभी तक इस बात को लेके लोग बहुत ही इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इस मामले पे चुप्पी साधे हुए। हालांकि अभी इस समय हम लोग तापस पाल के घर पे हैं, बताया जा रहा है कुछ देर में वो घर आने वाले भी हैं। उनकी पत्नी से हम लोग की बातचीत हुई, पत्नी उनका साफ तौर पे उनका कहना है कि हालांकि इस पूरे मामले की मुझे पूरी जिम्मेदार जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस बात को लेकर इस तरह की बात कही है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो हमें दुख है इस बात का, हम माफी मांगते हैं। खैर, उन्होंने तो साफ कह दिया कि रेप शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने तो रेप शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी पत्नी ने सफाई यहाँ पर जरूर दी है, माफी मांगी है। लेकिन क्या इस तरह की धमकी या इस तरह लोगों को प्रोवोक करना, क्या ये पश्चिम बंगाल में एक अराजकता की स्थिति पैदा नहीं करता है क्या विक्रांत? जी हाँ, निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है कि अगर कोई नेता, सांसद
जो एक बार सांसद दो बार सांसद रह चुके हैं, और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह की बात करते हैं कि विपक्षी पार्टियों को के साथ अगर उनके सीपीएम उनकी खिलाफत करती है तो आप जो चाहें सो कर सकते हैं, यहाँ तक कि रेप करने की भी बात कही जाती है। अगर कार्यकर्ता जो निचले स्तर के लोग हैं उनसे अगर इस तरह की बात कही जाती है तो उनके अंदर किस तरह की चीज कैसी भावना पनपेगी। और अगर हालात यही रहे तो निश्चित तौर पे जो इलाका है, जो एक अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टियों में और देखा जाता है कि विचारों की लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे ये मामला सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो पूरी तरह से जातीय लड़ाई, मतलब व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर यहाँ पे उभरता जा रहा है। और कारण इसी तरह के बयान है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार ये मामले पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं, जब नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ताओं में इस तरह की ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया है, जिससे कहीं ना कहीं से लोग कार्यकर्ताओं के बीच में ये जहर फैला है और वो सामने भी दिखा है। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम हमारे सहयोगी विक्रांत दुबे का इस तमाम जानकारी के लिए।